नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नासिक से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया है। यहां के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया है, जिससे खबरों के मुताबिक अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक यहां पर कई मरीज कोविड की वजह से वेंटिलेटर पर थे और जाहिर तौर पर वहां पर ऑक्सीजन टैंक्स भी रखे हुए थे और इलाके में ये जो पूरी घटना हुई है, आसपास के इलाके में टैंकर में ऑक्सीजन भरने का काम चल रहा था। तब इलाके में ऑक्सीजन फैली और उसके बाद ये दर्दनाक घटना हुई है। 171 मरीज आपको बता दें जो यहां पर भर्ती थे, उन्हें शिफ्ट करने की बात की जा रही है। अब तक शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में बताई जा रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह जब ऑक्सीजन भरने का काम हो रहा था इस टैंक में, तब यह ऑक्सीजन लीक हुई और ऑक्सीजन लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। कई मरीज यहां पर वेंटिलेटर पर थे। 22 लोगों की जान चली गई है ताजा खबरों के मुताबिक। नासिक की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल भरे जा रहे हैं और उसके बीच ऐसा दर्दनाक हादसा नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत हुई है। इस बीच जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बीच ऑक्सीजन लीक भी हो गई। जब ये ऑक्सीजन टैंकर में भरी जा रही थी, तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस वक्त अचानक से जो ये ऑक्सीजन है वो लीक होनी शुरू हो गई। और इस बीच आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने आज राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नए दामों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। ये जो कॉस्टिंग है, जिसका इंतजार चल रहा था कितना होगा, ये उसकी खबर है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। समीर, राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज वैक्सीन की और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज कोविशील्ड वैक्सीन की, इस पे थोड़ा और डिटेल्स बताइए। दाम के हिसाब से कैसा है ये पूरा? जी बिल्कुल स्वाति, आप ये ठीक बता रही हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट और जेनिका मिलकर के बना रही है, ये कोविशील्ड वैक्सीन अब 1 मई से ओपन मार्केट में भी मिलेगी और साथ ही राज्य सरकार भी इसी वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट से खरीद सकते हैं। देखिए, अगर यही वैक्सीन ओपन मार्केट में या प्राइवेट अस्पताल में जो बेची जाएगी तो उसके लिए कीमत है 600 रुपए, जबकि राज्य सरकार अगर यही वैक्सीन खरीदती है तो उसके लिए राज्य सरकार को 400 रुपए प्रति डोज पैसे चुकाने होंगे। ये एक डोज की कीमत है 600 रुपए प्राइवेट अस्पतालों के लिए और एक डोज की कीमत राज्य सरकार के लिए है 400 रुपए। अब इसमें ये समझ लीजिए कि राज्य सरकार जो खरीदेगी या प्राइवेट अस्पताल जो खरीदेगी, दरअसल 50% जो कुल कैपेसिटी का 50% ही ये सीरम इंस्टीट्यूट इसको राज्यों को या फिर प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकती है, जबकि 50% जो दवाई है वो अभी भी केंद्र सरकार उसको खरीद रही है। और वो इसलिए खरीद रही है ताकि जो पहले से चला आ रहा है, 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली आ रही है, उस मांग को पूरा करने के लिए और उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 50% प्रोक्योरमेंट जो केंद्र सरकार है वो करेगी और 50% जो है बची हुई कैपेसिटी का वो राज्य या फिर प्राइवेट अस्पताल करेंगे। जी बिल्कुल समीर, राज्य सरकार के लिए 400, निजी अस्पताल के लिए 600 और जैसा हम देख पा रहे हैं केंद्र के लिए 210 रुपए कोविशील्ड की कीमत तय की गई है। आम लोगों को कितने में, इतने ही में ही वैक्सीन मिलेगी? अब तक जो दाम तय हुए थे उसके से ज्यादा हमें देने पड़ेंगे अब 1 मई के बाद से? काफी पूरा गणित एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो जो पहले से वैक्सीन की प्रक्रिया चली आ रही थी उसी दाम पर आपको वैक्सीन लगेगी, यानी कि सरकारी केंद्र पर मुफ्त में लगेगी और प्राइवेट केंद्रों पर 250 रुपए आपको चुकाने होंगे। ये तब है जब आपकी उम्र 45 या इससे ऊपर ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है और तब आप अगर सरकारी केंद्र में जाते हैं, मान लीजिए राज्य के किसी सरकारी केंद्र में जाते हैं, तब उसकी कीमत 400 रुपए, और अगर आप प्राइवेट अस्पताल जाते हैं तो वहां पर आपको 600 रुपए देने होंगे। लेकिन एक बार फिर इसमें ध्यान से सुनिएगा स्वाति जी, दर्शकों को भी बता दूं, ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, यानी कि राज्य में जो दवाई प्रति डोज खरीदी है वो 400 रुपए है और जो प्राइवेट अस्पतालों में खरीदी है वो 600 रुपए प्रति डोज है। ये तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो गई, यानी कि खरीदने की कॉस्ट। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल यही दवाई यही वैक्सीन जब आपको लगाएंगे तो उसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन शुल्क भी वसूलेंगे, यानी कि दवाई लगाने का जो अतिरिक्त चार्ज है वो भी वसूलेंगे। तो वो चाहे 50 या 100 रुपया हो सकता है, वो अलग अलग कीमत है, वो प्राइवेट अस्पताल अपने हिसाब से तय करेंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर आप 600 रुपए यानी कि प्राइवेट अस्पताल में जाकर के कोविशील्ड वैक्सीन लगाते हैं तो आपको ये 600 रुपए से थोड़ी ज्यादा कीमत उसके लिए चुकानी पड़ सकती है। उसके पीछे वजह यह है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगता है, यानी कि दवाई लगाने के लिए 1 मई के बाद से 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए समीर ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर यही बात है। बिल्कुल स्वाति, ये बात बिल्कुल सही है कि 18 से 45 साल के लिए थोड़ा ज्यादा जेब ढीली करनी होगी, जबकि अगर आप 45 साल से ऊपर है तो उसके लिए जो पहले से तय दरें हैं उसी रेट पर ये दवाई लगेगी। जी समीर, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कोवैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर जो सामने आई है। 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को लेकर जो खबर आई है, आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च में कहा है कि कोवैक्सीन ज्यादातर वेरिएंट पर असरदार है। जो बहुत सारे म्यूटेंट वेरिएंट है कोरोना के, बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि क्या वैक्सीन उस पर असरदार है कि नहीं, जो वायरस का स्वरूप बदल रहा है। तो आईसीएमआर ने बाकायदा एक रिसर्च की है, उसमें दावा किया है कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन में से भी लड़ने में कारगर है। समीर, मतलब ये साफ है कि जो वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है उस पर भी कारगर है कोवैक्सीन। जी बिल्कुल, ये आईसीएमआर ने अभी रिसर्च जो जारी करी है उसमें कोवैक्सीन को जो है वो ज्यादा कारगर, ज्यादा प्रभावशाली बताया है। जो वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसमें कोवैक्सीन को ज्यादा प्रभावकारी बताया गया है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 80% से ज्यादा ये कोवैक्सीन प्रभावकारी है जो वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी वैक्सीन है वो किसी तरीके से उसको लेकर के आप हतोत्साहित हो। दूसरी वैक्सीन भी कारगर है, लेकिन चूंकि वायरस के अलग अलग वेरिएंट होते हैं तो किसी वेरिएंट पे कोई दवाई ज्यादा काम करती है, किसी वेरिएंट में कोई दवाई ज्यादा काम करती है। लेकिन जो अभी वायरस के नए स्वरूप सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन के, साउथ अफ्रीका के, ब्राजील के जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसमें कोवैक्सीन को ज्यादा प्रभावकारी बताया गया है। यही वजह है कि जब कल पीएम मोदी ने अभी हाल में जब तमाम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक समीक्षा बैठक करी थी तो उनसे 2 बातों पर जोर देकर के कहा था कि जो वायरस के नए वेरिएंट आ रहे हैं उन पर दवाई ज्यादा प्रभावकारी हो, उसके लिए रिसर्च करें, ज्यादा काम करें, और दूसरा कि जो वैक्सीन ज्यादा प्रभावकारी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाए। जी स्वाति। ओके, बिल्कुल। तो यूके ब्राजील स्ट्रेन जो कि भारत में मौजूद है, डबल म्यूटेंट वायरस, उस पर कोवैक्सीन को असरदार बताया गया है। आईसीएमआर की स्टडी सामने आई है। बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं हम खबरों में। कोरोना अपडेट आपको दे दे, पिछले 24 घंटे में करीब 3 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और 2023 लोगों के कोरोना से मौत की खबरें सामने हैं। 1,67,447 लोग ठीक हुए हैं और इस वक्त देश में अगर कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा आपको बताए तो वो है 21,57,000 जो लोग इस वक्त कोरोना का इलाज करा रहे हैं।